पास्ट। ये ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट की पार्ट 2 वाली वीडियो है। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? उत्पीड़न। 1765 टू 1835, 1765 से 1835 तक। बट ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन ब्रिटिश भारतीयों का उत्पीड़न करते रहे, उनका उत्पीड़न उन्होंने जारी रखा। ऑपरेस का मतलब जैसा मैंने आपको बताया, उत्पीड़न, परेशान करना, तंग करना। इन 1888 1818 में दे हैड पास्ड रेजोल्यूशन 3, उन्होंने रेजोल्यूशन 3 पास किया। अंडर इट, इसके तहत एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, किसी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में डाला जा सकता है, ऐसा रेजोल्यूशन उन्होंने 1818 में पास किया था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रीव बिग सैलरीज, हमेशा जो ब्रिटेन के ऑफिसर्स थे, भारत में काम करते थे, उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलती थी, बहुत बड़ी सैलरी मिलती थी। एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और वो अपने प्राइवेट बिजनेस में भी अच्छा मुनाफा, अच्छा पैसा कमाते थे। बाई 1829 1829 तक ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 1829 तक ब्रिटेन भारत में 7 करोड़ रुपए तक के सामान एक्सपोर्ट करता था। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन कंपनीज लूट, कंपनी ने जो लूट मचा रखी थी भारत में, उससे ब्रिटिश अमीर होते गए, ब्रिटेन वाले अमीर होते गए। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगन टू डाई, जबकि भारतीय इंडस्ट्रीज मरने लगी, वो बिल्कुल खत्म होने लगी। गवर्नर जनरल बेनेटिक रिपोर्टेड बैक होम, गवर्नर जनरल बेनेटिक ने एक रिपोर्ट भेजी अपने देश में। यहाँ होम का मतलब क्या है? ब्रिटेन या इंग्लैंड में उन्होंने रिपोर्ट भेजी। क्या लिखा उसमें उन्होंने? बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीडिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो कॉटन वीवर्स, जो बुनकर हैं, उनके हड्डियों से जो मैदानी क्षेत्र है इंडिया, भारत का, उसमें से खून रिस रहा है। यहाँ पर ब्लीचिंग है, तो मुझे लगता है ये मिस प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको हम ब्लीडिंग कर सकते हैं। तो ब्लीडिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के मैदानी क्षेत्रों में उनके हड्डियों से खून निकल रहा है, यानी उनके शरीर में अब खून नहीं बचा, अब उनके हड्डियों से खून निकल रहा है, यानी उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनके पास अब कुछ नहीं बचा, सिवाय भूख से मरने के, उनके पास कुछ नहीं बचा। डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष, 1835 टू 1856, 1835 से 1856 तक। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत, भारत में शिक्षा पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज में थी। इन 1835 1835 में अ इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज, एक अंग्रेज आदमी जिसका नाम मैकॉले था, उसने एक बदलाव की सलाह दी। उसने एक बदलाव की सलाह दी। वो क्या सलाह थी? वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हमें ये जो नेटिव्स हैं, यहाँ के जो भारत के मूल निवासी हैं, उन्हें हमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना चाहिए। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू whom द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से उन्होंने क्या क्लर्क्स बनाए, जिससे वो बहुत छोटी जॉब दिया करते थे अपने नीचे। पेटी का मतलब क्या है? पेटी जॉब्स का मतलब बहुत कमतर नौकरी वो उन्हें दिया करते थे। इंसिडेंटली, संयोगवश, इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, संयोगवश इससे नए पीढ़ी के बुद्धिजीवी भी उत्पन्न हुए, वो भी निकले इससे। क्लर्क्स भी बने अंग्रेजी पढ़ करके, और उससे नई पीढ़ी के वो बुद्धिजीवी भी निकले। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनकी भौतिक स्थिति को भी अच्छा करना चाहिए, सुधारना चाहिए। फॉर दैट, उसके लिए वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके लिए हमें अपनी शिकायतों को ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष रखना चाहिए, उनके तक पहुंचाना चाहिए। कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना, कोई मैसेज वगैरह पहुंचाने को हम कन्वे कहते हैं। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायत, इसी से एक वर्ड जुड़ा हुआ है ग्रीवेंसेस से, एड्रेस ग्रीवेंसेस, मतलब शिकायतों का निपटारण। बाई 1856 1856 तक द ब्रिटिश हैड कन्क्वेयर्ड द वोल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश ने पूरे भारत को जीत लिया था। कन्क्वेयर का मतलब जीत लिया था, वोल ऑफ इंडिया पर पूरे भारत को। देखिए यहाँ पर स्टेट्स हैं जो बचे हुए हैं, ब्रिटिश एरिया, ये सारी जो रेड कलर में है वो सारी ब्रिटिश एरिया है। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, वो भारतीयों के ज़रूरत के बारे में बहुत कम परवाह करते थे। आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, हमारे राजा कठपुतली बने हुए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हम अपनी पुरानी नौकरियां खो बैठे हैं, अपना पुराना काम हम खो बैठे हैं। एंड लैंड्स, और अपनी ज़मीन भी
दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वो हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी अब वो हमारे भाइयों को क्रिश्चियंस बना रहे हैं। यू ओनली टॉक, तुम सिर्फ बात ही करते हो। डू समथिंग टू ड्राइव आउट, कुछ करो उन्हें यहाँ से खदेड़ने के लिए। ड्राइव देम आउट का मतलब उन्हें खदेड़ने के लिए। द स्पार्क्स, चिंगारियाँ, 1855 टू 1857, 1855 से 1857। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीसेंट्स, टैक्सेस लगातार किसानों को बर्बाद किए जा रहे थे। इन बंगाल में द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, संथाल जिन्होंने नए रूल के तहत अपनी ज़मीनें खो दी थी, बिकेम डिस्परेट, वो हताश हो गए। इन 1855 1855 में दे रोज इन रिबेलियन, वो बागी हो गए। एंड मास्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और यूरोप के लोगों को और उनके सपोर्टर्स को, दोनों को एक तरह से मारना शुरू कर दिया, उन्हें उनकी हत्याएं करनी शुरू कर दी। मास्कर्ड का मतलब होता है किलिंग ऑन लार्ज स्केल, बड़ी संख्या में मारकाट करना। तो उन्होंने जैसे यूरोपियंस को मारा वैसे ही उनके सपोर्टर्स को भी उन्होंने मारा। वो बहुत नाराज़ थे नए रूल से, जिससे उनकी ज़मीनें चली गई थी, हड़प ली गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, ईस्ट इंडिया की कंपनी की आर्मी में भी असंतोष बढ़ने लगा। ब्रूइंग का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा हो जाना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी में भी बहुत ज़्यादा असंतोष बढ़ गया। आर्मी टू, ईस्ट इंडिया की कंपनी की आर्मी में भी असंतोष बढ़ने लगा। ब्रूइंग का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा हो जाना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी में भी बहुत ज़्यादा संतोष बढ़ गया। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, गोरे सोल्जरों को बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। मैंशंस टू लिव इन, उन्हें महल मिलता है रहने के लिए। सर्वेंट्स, और नौकर चाकर मिलते हैं। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, और वहीं हमें बहुत कम मात्रा में पैसे मिलते हैं, बहुत थोड़ा सा पैसा मिलता है और बहुत धीमा प्रमोशन मिलता है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आर रिलीजन, और जो अंग्रेज़ हैं वो हमसे समुद्र पार करने के लिए कहते हैं, जो हमारे धर्म के विरुद्ध में है। हु इज़ टोपी वाला टू अबॉलिश आर एज ओल्ड कस्टम्स, ये टोपी वाले कौन होते हैं? हमारी पुरानी रीति रिवाज को बर्बाद करने वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेज़ों को भगाना होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एक्सिक्यूटेड, सिपाही मंगल पांडे ने अपने एडजुटेंट, जो उनके सोल्जर के जो ऑफिसर थे, उस पर उन्होंने हमला कर दिया रेजिमेंट के अपने, और उन्हें फांसी दे दी गई। एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड, वो उन्हें फांसी हो गई। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवॉल्टेड, और हज़ारों और सिपाहियों ने भी विद्रोह खड़ा कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उनके यूनिफॉर्म्स ले लिए गए, उतार लिए गए। ह्यूमिलिएटेड, उन्हें अपमानित किया गया। एंड पुट इन आयरन्स, और उन्हें जेलों में डाल दिया गया। आयरन्स का मतलब यहाँ पर क्या है? जेल। इसी तरह बार्स होता है, BARS, बार्स का भी मतलब जेल होता है। आयरन होता है तो लोहा है, आयरन से तो जेल है। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, कुछ अंग्रेज़ों ने परवाह की समझने की भारतीय मस्तिष्क को और उनके रीति रिवाजों को। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, अरे गर्व से भरे ब्राह्मण सोल्जर। डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, क्या तुम्हें पता है जो ग्रीस तुम्हें अपने मुंह से उस बुलेट, उस गोली की काटनी पड़ती है, वो गाय और सुअर की चर्बी की बनी हुई होती है। व्हाट, क्या? द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, गोरे लोगों ने हमसे भी धोखा किया है। सून, जल्द ही, चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, जल्द ही चपाती, रोटियां एक गांव से दूसरे गांव भेजी जाने लगी। टू टेल द पीपल, लोगों को ये बताने के लिए, दैट कि देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस, कि उनका जो सम्राट है वो उनकी सेवा चाहता है। येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ मेरे गांव के सारे लोग तैयार रहेंगे। सिमिलरली, इसी तरह लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड एमंग इंडियन सोल्जर्स, और भारतीय सोल्जर्स में भी, सिपाहियों में भी कमल का फूल दिया गया, उसे भी सर्कुलेट किया गया। डेथ टू द फॉरेनर्स, विदेशी मुर्दाबाद। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, लोगों ने राष्ट्र प्रेमियों को, देशभक्तों को पूरी मदद और उन्हें संरक्षण दिया। रिवॉल्ट 1857, 1857 का विद्रोह। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, फिर मेरठ में एक हिंसक झड़प हुई। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, सिपाही दिल्ली की तरफ
कूच करने लगे, दिल्ली की तरफ चल पड़े। लॉन्ग लीव आर एम्परर बहादुर शाह, हमारे सम्राट बहादुर शाह जिंदाबाद। लीव लॉन्ग का मतलब जिंदाबाद। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, विद्रोह काफ़ी फैल गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर, बहुत से ज़मींदार अपनी ज़मीन खो बैठे थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से और वो उनसे बहुत नाराज़ थे। सोर का मतलब क्या होता है? बिटर या फिर नाराज़। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, गोरों का राज खत्म होना चाहिए। यस हाँ, वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई 1857। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, बहुत से पुराने शासक जैसे लखनऊ की बेगम हजरत महल नाराज़ थीं। द वाइट मैन्स हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, गोरों ने मेरा राज ले लिया है। दे ज्वाइंड अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर्स, उन्होंने विदेशियों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गए। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, मशहूर नेता जैसे मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद के, उन्होंने लोगों को बताया। राइज ब्रदर्स राइज, उठो भाइयों उठो। द अंग्रेज इज रूइंग आवर लैंड, हमारी ज़मीन को अंग्रेज़ बर्बाद कर दे रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर, हर जगह के लोग उठ खड़े हुए। इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, बरेली में, कानपुर में और इलाहाबाद में। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस आज़ादी की लड़ाई में हमारा नेता पेशवा नाना साहेब की तरह होना चाहिए। द पैट्रियास पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, राष्ट्रवादी ब्रिटिश पर टूट पड़े। एंड फॉट पिच्ड बाटल्स, और उन्होंने घमासान लड़ाई की। ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तर भारत में। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, 80 वर्षीय कुंवर सिंह जो बिहार से थे, उनके कलाई में गोली लग गई। जब उनकी कलाई में गोली लग गई तो उन्होंने क्या किया? मदर गंगा, गंगा मैया, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरी आपके लिए आखिरी चढ़ावा है। ऑफरिंग का मतलब चढ़ावा। इस तरह से ये जो कॉमिक रिप्रेजेंटेशन है स्टोरी का अपनी फ्रीडम स्ट्रगल की, वो ख़त्म होती है। ये एस डी सावंत द्वारा लिखी गई आर फ्रीडम मूवमेंट की बुक